सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन निहारिका टेक्नोलॉजी से। तो आज का ये सेशन है टैली में सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर में ऑप्शन होता है बिल बाय बिल यस या नो करने का। तो हम ये क्यों करते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर इसको नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होंगे, या नहीं करेंगे तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। तो हम दोनों बात देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सन्ड्री डेटर्स का लेजर, सन्ड्री डेटर्स में हम कोई भी लेजर बनाते हैं तो उसमें ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नॉर्मली हम यस ही करते हैं। सो देखते हैं सबसे पहले कि यस करने से क्या होता है। तो ये एक दुर्गा एंटरप्राइजेस करके लेजर बनाया है जिसको बिल बाय बिल मैंने यस किया हुआ है। और हम देखते हैं कि इसका ऑलरेडी बिल बना रखे हैं, इसको मैंने कैसे सेव किया हुआ है। तो ये बिल है हमारा। तो कोई भी बिल, कोई भी लेजर जिसका बिल बाय बिल यस है, ठीक है, तो अगर हम उसको यस करेंगे तो जैसे नॉर्मल बिल बनाते हैं, बिल बना के पूरा हम सबसे लास्ट में पहुंचेंगे तो वो हमसे रेफरेंस मांगेगा। तो बिल बाय बिल यस करने से क्या होता है कि रेफरेंस मांगता है। तो रेफरेंस नॉर्मली वही होता है जो बिल का नंबर होता है, ठीक है। ये क्यों होता है अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये है कि ये रेफरेंस, बिल बाय बिल यस करने से हमें रेफरेंस मांगता है। और रेफरेंस में हमारे पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो नॉर्मली हम न्यू रेफरेंस ही चूज करते, क्योंकि नया बिल बना रहे हैं तो न्यू रेफरेंस ही हम चूज करते। तो ये हम यस करेंगे तो ये चीज हमें मांगता है बिल बाय बिल यस करने से, ठीक है। तो दूसरा बिल भी मैंने ऐसे ही सेव किया हुआ है। अब ये दोनों बिल मैंने रेफरेंस के साथ सेव किया। जो भी बिल नंबर होता है वही उसका रेफरेंस होता है। तो हमारी एक रिपोर्ट से जो काम करने लगती है वो हमारी ड्यूज रिपोर्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने इनको माल बेचा है, सेल बिल है, तो रिसीवेबल ड्यूज में इसका नाम होना चाहिए। तो ये दोनों बिल मेरे रिसीवेबल ड्यूज में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि मुझे और कौन सी रिपोर्ट से जो काम कर सकती है, तो आउटस्टैंडिंग करके एक और रिपोर्ट होती है, ग्रुप आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे। तो ये इतना पैसा दुर्गा एंटरप्राइजेस से लेना है, एंटर मारूंगा तो वो मेरे को बिल बाय, अगेन बिल बाय बिल की डिटेल मुझे बता देगा। तो ये दोनों रिपोर्ट्स मेरी काम करती है। अगर बिल बाय बिल यस है तो ड्यूज की रिपोर्ट भी काम करेगी और आउटस्टैंडिंग ग्रुप वाइज लेजर की भी रिपोर्ट काम करेगी। अब मान लीजिए कि मैं उसको नो कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ये हमारा बिल है, इसमें इस लेजर को अल्टर करता हूँ, कंट्रोल एंटर मार के, और यहाँ पे बिल बाय बिल ऑप्शन को मैं नो कर देता हूँ। कंट्रोल ए दबा के सेव कर देता हूँ, कंट्रोल ए दबा देता हूँ, कंट्रोल ए दबा देकर अब मैं एंटर एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो जो ऑलरेडी बिल है, बिल बाय बिल यस जिसका मैंने किया था, उसी को मैंने दोबारा से नो करके, अब जब बिल बाय बिल हम नो करते तो हमसे वो रेफरेंस नहीं मांगता, मतलब बिना रेफरेंस के वो सेव कर देता है। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। एक बिल मेरा रेफरेंस के साथ सेव है, एक बिल नॉन, ये बिल है मेरा 2 नंबर का बिल है, इसमें रेफरेंस डला हुआ है, मतलब ये बिल बाय बिल यस करके सेव किया था। ये दूसरा बिल अभी मैंने मॉडिफाई किया है, इसमें बिल बाय बिल नो करके दोबारा से एंटर मार के मैंने इसको सेव किया। अब देखते हैं रिपोर्ट्स में क्या फ़र्क आता है। अब मैं रिसीवेबल ड्यूज़ में दिखाई दूंगा, ड्यूज़ की रिपोर्ट देखूंगा, रिसीवेबल ड्यूज़, तो इसमें मुझे एक ही बिल दिखाएगा, दूसरा नंबर का बिल है जिसमें बिल बाय बिल यस करके मैंने सेव किया था। तो बिल बाय बिल नो करके जिस वाउचर को मैंने सेव किया था, अब वो कहाँ दिखेगा। तो अब मैं फिर से आउटस्टैंडिंग की एक और रिपोर्ट है, हमारे पास 2 तरह की रिपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग, ग्रुप आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ग्रुप आउटस्टैंडिंग में तो सन्ड्री डेटर्स की रिपोर्ट देख लेता हूँ। तो इसमें अभी भी वो दोनों दिखाएगा। तो बिल बाय बिल मैं यस करूंगा या बिल बाय बिल नो करूंगा तो मेरी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट तो एकदम सही काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे ये ऑन अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे बिल नंबर, रेफरेंस नंबर, बिल नंबर आता है, यहाँ पे ऑन अकाउंट आ जाता है। तो ये तो एक बात होगी कि बिल बाय बिल यस करेंगे तो मेरी ड्यूज की रिपोर्ट काम करेगी, अगर नो करेंगे या यस करेंगे तो आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट तो हर वक्त आपकी काम करती ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका पेमेंट हमें रिसीव करना है, ठीक है। अब मैं वाउचर्स में जाता हूँ, F6 में इसको रिसीव कर लेता हूँ, 2 तारीख में 2/4 में रिसीव कर लेता हूँ। मान लीजिए बैंक में रिसीव किया मैंने, दुर्गा एंटरप्राइजेस के नाम से रिसीव कर लेता हूँ। देखिए आउटस्टैंडिंग कितना बता रहा है, 1,19,000, ठीक है। अब मैं इसको 40,000 डालता हूँ, ठीक है। ये एंटर मारा, एंटर मारा,
अब इसने रिसीव कर लिया। अब मैं फिर से रिसीव करता हूँ 2/4 को पंजाब सिंध बैंक में, दुर्गा एंटरप्राइजेस में। अब मैं फिर से 30,000 रुपये और रिसीव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी बिल बाय बिल को ऑप्शन नो है। ठीक है, हमने इसको रिसीव कर लिया। अब मैं ड्यूज की रिपोर्ट देखता हूँ। रिसीवेबल ड्यूज की रिपोर्ट में देखता हूँ। देखिए, रिसीवेबल ड्यूज में क्या था, अभी भी जो बिल, जिसको बिल बाय बिल का ऑप्शन मैंने यस किया हुआ था, मतलब दूसरे नंबर का बिल है, उसमें आउटस्टैंडिंग अभी पूरी दिखा रहा है। ठीक है, अब लेकिन जब मैं आउटस्टैंडिंग लेजर देखूंगा, ग्रुप आउटस्टैंडिंग में सन्ड्री डेटर्स का आउटस्टैंडिंग देखूंगा, तो वो यहाँ पे मेरे को दोनों साइड में वैल्यूज दिखाएगा। मतलब इसने जो भी एडजस्टमेंट किया, बिल बाय बिल नो करके जो भी एडजस्टमेंट किया इसने ऑन अकाउंट में कर दिया। तो ये बिल, मेरा जो बिल बाय बिल यस है, ये वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। तो हमें कोई भी लेजर अगर क्रिएट करना है तो या तो बिल बाय बिल यस करेंगे या तो बिल बाय बिल नो करेंगे। बीच में हम यस और नो करेंगे तो हमारी रिपोर्ट्स हमें सही आंसर हमें रिपोर्ट्स नहीं देगी। अब ये जो बिल है, जो दूसरे नंबर का बिल है, इसको भी बिल बाय बिल नो करके मैं एंट्री मार लेता हूँ। तो डे बुक में जाऊँगा, सेकंड नंबर का बिल ओपन करूँगा। ऑलरेडी मैं लेजर को बिल बाय बिल नो कर चुका हूँ, बस मुझे एंटर मार के इसको सेव कर देना है। तो इसका रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको नो कर लेता हूँ। अब मैं ड्यूज़ की रिपोर्ट देखता हूँ। तो रिसीवेबल ड्यूज़, तो रिसीवेबल ड्यूज़ मेरी नहीं काम करेगी। जैसे बिल बाय बिल का ऑप्शन मैंने नो किया तो रिसीवेबल ड्यूज़ मेरी ड्यूज़ काम नहीं करेगी। अब मैं आउटस्टैंडिंग देख लेता हूँ। सो ग्रुप आउटस्टैंडिंग में देख लेता हूँ, सन्ड्री डेटर्स में देख लेता हूँ। अब यह रिपोर्ट मेरी एकदम सही काम कर रही है। तो बिल बाय बिल नो करने से सारा जो डाटा है वो ऑन अकाउंट में चले जाता है। ठीक है, मतलब ऑन अकाउंट में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा नहीं कि भाई किसके अगेंस्ट में पेमेंट लेना है, किस क्या करना है। तो अकाउंट ऑटोमेटिकली ये हमारा चले जाए, हमारा डाटा एडजस्ट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एकदम आपकी सही काम करेगी। तो बिल बाय बिल यस करना चाहिए, ये नो करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। बट मेरे हिसाब से नो करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि मैं इस लेजर को मैं फिर से बिल बाय बिल को यस कर लेता हूँ। इसी लेजर को, दुर्गा एंटरप्राइजेस है, इसको मैं अभी यस करके एक यस कर लेता हूँ। डे बुक में से एक बिल निकाल लेता हूँ, मैं सेकंड नंबर का बिल ले लेता हूँ, इसी को दोबारा से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अगर दोबारा से सेव करूँगा तो मुझसे वो रेफरेंस मांगेगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है, अब मैं ड्यूज़ की रिपोर्ट देखूंगा। मेरा ड्यूज़ की रिपोर्ट मेरे को काम करने लगेगी। ठीक है, ये बिल पेंडिंग दिखाएगा, बट मेरी आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट, मतलब दोनों ही रिपोर्ट एक तरह से अभी गड़बड़ हो गई है मेरी। ठीक है, मतलब वैसे नॉर्मली कोई भी एक रखना चाहिए, तो अभी मेरी दोनों रिपोर्ट्स पूरी गलत हो गई है। तो अब मैं इसको भी बिल बाय बिल यस कर लेता हूँ। इसको भी रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो अब मेरी ड्यूज़ की रिपोर्ट अभी भी दोनों गड़बड़ काम करेगी, क्योंकि मैं पेमेंट तो ले चुका हूँ उससे। ठीक है, पेमेंट ले चुका, बट वो यहाँ पे मेरे को आउटस्टैंडिंग दिखाएगा। और जब मैं आउटस्टैंडिंग ग्रुप में देखूंगा, ग्रुप आउटस्टैंडिंग में सन्ड्री डेटर्स में देखूंगा, तो वो यहाँ पे गलत दिखाएगा। यहाँ पे पूरा दिखा देगा, क्रेडिट साइड में मेरे को पेमेंट दिखा देगा, डेबिट साइड में मेरा बिल आउटस्टैंडिंग दिखा देगा। तो यहाँ पे भी वो मेरे को गलत दिखाएगा। बस मेरी रिपोर्ट एक ही जगह सही काम करेगी, जब मैं उसका लेजर देखूंगा। लेजर वाउचर्स में जाके दुर्गा एंटरप्राइजेस देखूंगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही वो बता देगा, भाई क्लोजिंग बैलेंस मेरे को सही बताएगा। बट अभी इस वक्त मेरी दोनों रिपोर्ट्स गलत काम कर रही है, क्योंकि मैंने बिल बाय बिल यस करके बिल तो बना लिया, बट पेमेंट मैंने बिल बाय बिल नो करके चढ़ाया हुआ है। तो अब डे बुक फिर से ओपन करता हूँ मैं। तो ये जो रिसिप्ट है, हम इसको दोबारा से सेव करते हैं, एंटर करके एंटर मारते हैं। तो बिल बाय बिल यस करेंगे तो पेमेंट जब भी हम रिसीव करेंगे,
यह पेमेंट जब भी हम पे करेंगे किसी को भी, अगर सन्ड्री क्रेडिटर होगा तो पेमेंट करेंगे, और जब हम रिसीव करेंगे तो हमसे वो पूछता है कि किस बिल के अगेंस्ट में हमें पेमेंट लेना है। अब नॉर्मली देखिए बिजनेस में होता क्या है कि ऐसा कोई श्योर तो रहता नहीं है कि हम किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट ले रहे, तो हम करते क्या है भाई, अगेंस्ट रेफरेंस में जो भी बिल दिख रहा है भैया ले लो, ठीक है, उसको ख़त्म कर दो, ऐसा कर दिया हमने ख़त्म, ठीक है। अब इसको भी हम फिर से दोबारा से एंटर करके सेव करेंगे, क्योंकि अभी ऑन अकाउंट चल रहा था, ऑन अकाउंट में नहीं करेंगे, हम अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में वो ऑटोमेटिकली इस बिल को एडजस्ट करेगा, बचा हुआ फिर हमसे पूछेगा कि कौन से बिल में एडजस्ट करना था, जो भी बिल हमारा बचा हुआ होगा हम ले लेंगे। हमें ऐसा कुछ ध्यान तो रहता नहीं है कि किस बिल के अगेंस्ट में हम पैसा ले रहे, जो भी हमें दिख रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही रहता है। तो अब मेरी ये ड्यूज़ की रिपोर्ट सही काम करेगी। सो रिसीवेबल ड्यूज़ में मैं जाता हूँ, तो अब ये बराबर काम कर रही है। अब आउटस्टैंडिंग, ग्रुप आउटस्टैंडिंग में जाता हूँ, सन्ड्री डेटर्स में जाता हूँ, तो ये भी रिपोर्ट मेरी सही काम कर रही है, क्योंकि ऑल्ट F1, तो बिल बाय बिल में सब बिल बाय बिल में हमने बिल बनाया और बिल बाय बिल में ही हमने उसकी अमाउंट को रिसीव किया, तो सही काम किया। अब देखिए एक और कंडीशन क्या आती है कि अब मुझे उससे लेने थे 49,000, बट उसने मेरे को दे दिए 60,000, ठीक है। अब हम इसको पेमेंट रिसीव कर लेते 2004 में, मैं बैंक में रिसीव कर लेता हूँ, और दुर्गा एंटरप्राइज से अब मैं इससे भाई 49 ले लेते, बट मैं इससे 60,000 रुपये 60,000 में लेता हूँ, ठीक है। तो अगेंस्ट रेफरेंस में तो उसने ले लिया इतना पैसा, अब बचा हुआ क्या क्या करेंगे वही बचा हुआ। अब ये प्रॉब्लम आती है नॉर्मल केस में, क्या होता है कि पेमेंट पहले आता है, बिल बाद में बनता है, ठीक है। तो भाई पेमेंट आया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये एडवांस है, ठीक है, तो एडवांस में वही वाउचर नंबर ये आ जाएगा, तो ये हम एडवांस करके हम इसको रिसीव करते हैं। तो ये नॉर्मली हमें ध्यान रहता नहीं है कि पेमेंट एडवांस है या पुराने बिल का आ रहा है। शुरू में तो हो सकता है ध्यान रहता, बट नॉर्मल केस में हमें ध्यान रहता हमने बिल बनाया है कि नहीं बनाया है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती है, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी एक मुश्किल सी बात है कि यार हमें रेफरेंस लेना है कि नहीं लेना है। तो बिल बाय बिल यस करेंगे तो हमें रेफरेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर हम गलत दे देंगे या हम इसको अगेंस्ट रेफरेंस बना देंगे, तो अगर अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो एंट्री हमारी गलत हो जाएगी। हमें क्या करना है, एडवांस करना है या न्यू रेफरेंस करके हमें बना देना है। तो एडवांस ले लिया हमने इससे, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ड्यूज़ की रिपोर्ट, तो अब ये मेरी रिपोर्ट काम नहीं करेगी भाई, पैसा उसने ज़्यादा दे दिया है मुझे, ठीक है। मेरे हिसाब से उसने ज़्यादा नहीं दिया, मेरे को उसका उसको बिल बनाना बाकी है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग लेजर में देखते हैं, ग्रुप आउटस्टैंडिंग में सन्ड्री डेटर्स में चले जाए, तो यहाँ पे वो क्रेडिट साइड में मेरे को दिखा रहा है कि भैया इतना पैसा उसका एडवांस में पड़ा हुआ है, एडवांस में पड़ा हुआ है, तो अब मेरे को उसका बिल बनाना पड़ेगा। तो अब मैं 3 तारीख में बिल बना देता हूँ उसका, दुर्गा एंटरप्राइजेस, तो बिल बना देता हूँ। कोई भी एक आइटम हमने ले लिया, 10 ले लिया हमने, इसका एक बिल बना दिया, ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसको 100 ले लेते हैं, इसको हम एंटर करेंगे, और सॉरी अब हमें यूए बिल अभी नहीं भरना है, इसको नो दबाएंगे, एंटर मारेंगे। अब ये हमसे पूछेगा कि न्यू रेफरेंस, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं न्यू रेफरेंस कर लेते हैं, बट ये अभी मुझे याद है कि एडवांस हमने उसका लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में ये वाला रेफरेंस हमें लेना है, ठीक है। एक सेकंड, अगेंस्ट रेफरेंस में 10-10363, ठीक है, 10363 ये हमें डालना था, ठीक है। अब बचा हुआ न्यू रेफरेंस में जाना चाहिए, तब ये बिल एकदम सही बनेगा। तो आप देख रहे प्रॉब्लम जो है, आप समझ रहे, अगर आपने बिल बाय बिल यस किया, पेमेंट पहले रिसीव किया, बिल बाद में आया, तो
कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। तो ये अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल बाय पेमेंट पहले आता है, तो हमें बिल बाय बिल को नो रखना चाहिए। अब मैं इसका ड्यूज की रिपोर्ट देखता हूँ। रिसीवेबल ड्यूज ओपन करता हूँ, तो अब वो पेंडिंग अमाउंट मेरा मुझे सही बताएगा। बट मान लीजिए कि अगर एक कंडीशन थी कि मुझे ध्यान नहीं था कि भाई पेमेंट पहले आया या बाद में आया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू रेफरेंस में पूरा सेव कर देता हूँ। अभी अगेंस्ट रेफरेंस में सेव हुआ था, मैं इसको पूरा न्यू रेफरेंस में सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका न्यू रेफरेंस बना देता हूँ और न्यू रेफरेंस में 20/3/ जो नॉर्मली हम करते ही है, गलती ऐसी। ठीक है, 82/6 पूरा बिल इस अमाउंट में सेव कर देता हूँ। ठीक है, पूरा अमाउंट मैंने एक नए रेफरेंस में सेव कर दिया। अब क्या होगा, ठीक है, अब करूँगा ड्यूज की रिपोर्ट देखूंगा, रिसीवेबल ड्यूज की रिपोर्ट देखूंगा, तब ये पूरा अमाउंट मेरा पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, मेरा बिल बाय बिल का ऑप्शन यस है। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया और न्यू रेफरेंस में सेव कर दिया, तो पूरा ऑप्शन पूरा का मेरी दोनों रिपोर्ट्स ही गलत हो जाएगी। अभी मैं आउटस्टैंडिंग, ग्रुप आउटस्टैंडिंग को देखूंगा, सन्ड्री डेटर्स को देखूंगा, तो ये मेरी रिपोर्ट्स यहाँ पे गलत दिखाएगी। ठीक है, यहाँ पे भाई दिखाएगा कि यार ये एडवांस का है, एडवांस का बिल बनना बाकी है, और ये हमारा मतलब 82,600 लेना भी मतलब ये मतलब थोड़ी अजीब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट तो समझ में आएगी ही नहीं आएगी, और ड्यूज की रिपोर्ट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो बिल बाय बिल अगर यस कर रहे, तो अगर आप पैसा पहले अगर आपके पास आता है, तो आप बिल बाय बिल ऑप्शन को नो करके रखिए, तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट कम से कम एक रिपोर्ट तो आपकी सही काम करेगी। और बिल बाय बिल यस कर रहे, तो नॉर्मली आप बिल पहले बनाए, और अगर आप पैसा पहले लेते, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको एडजस्टमेंट प्रॉपर करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल बाय बिल नो करके काम करें, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हमारी सही काम करती है। बस, सो दिस इज ऑल अबाउट बिल बाय बिल यस एंड नो। थैंक यू वेरी मच।